अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफसी स्कूल आपको दोबारा वेलकम करता है। मेरा नाम उमर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो प्रपोजिशंस को, दो ऐसे वर्ड्स को, कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनको लेकर स्टूडेंट्स में अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्रू और बाय के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बाय को डिस्कस कर लेते हैं। बाय का पहला रूल जो हमारे पास होता है वो ये है कि आपके पास जब कभी परफॉर्मेंस जब कभी आपने किसी परफॉर्मर को लिखना है, यानी आपके सेंटेंस में पैसिव वॉइस का आपको सेंस मिल रहा हो कि आपका जो परफॉर्मर है वो, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आपने लिख रखा हो। मिसाल है, हमारे पास सेंटेंस है द डोर वाज ओपन्ड बाय माय मदर। अब इस सेंटेंस को देखा जाए तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट की एक्चुअल प्लेस होती है वो होती है सेंटेंस के स्टार्ट में, लेकिन यहाँ पे द डोर है। लेकिन डोर ने मदर को नहीं, बल्कि मदर ने डोर खोला था, ओपन किया था। तो एक्चुअल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के आखिर पे, यानी जो कि ऑब्जेक्ट की जगह होती है वहाँ पे लिख रखा है। तो जब कभी ऐसा हो कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे हो तो आपको उस सब्जेक्ट से पहले थ्रू को छोड़ के बाय को इस्तेमाल करना होता है। ये चीज़ें हम पैसिव वॉइस में भी सीखते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास, दिस नावल इज रिटन बाय जेन ऑस्टन। अब इस सेंटेंस में भी आप देखें कि ये जो नावल है इसने जेन ऑस्टिन को नहीं लिखा, बल्कि जेन ऑस्टिन ने नावल को लिखा था। तो एक्चुअल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो जेन ऑस्टिन है, लेकिन यहाँ पे भी ये सेंटेंस के आखिर पे लिखा गया है सब्जेक्ट को, जो कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की प्लेस होती है। तो ऐसी सूरत में भी आप, जब कभी आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर पे यानी ऑब्जेक्ट की प्लेस पर दे रखा हो तो आपको वहाँ पे बाय को इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद नंबर 2 पे है कि जब कभी आप लोकेशन को लिखना चाह रहे हैं और आपको लोकेशन लिखते वक्त सेंस मिल रहा हो पास, नज़दीक या कुर्बत का, ठीक है, यानी नियर या नेक्स्ट टू का भी मतलब ये है कि एक बंदा यहाँ है और उससे अगला बंदा जो है उसको हम कहते हैं ही इज़ नेक्स्ट टू यू, यानी वो तुमसे आगे बैठा है। तो आपके सेंटेंस में जब आपको नियर या नेक्स्ट टू का सेंस मिले तो आपको ऐसी सूरत में भी थ्रू की जगह बाय को इस्तेमाल करना होता है, थ्रू को आप छोड़ देंगे। एग्जाम्पल है, शी लिव्स इन अ विलेज बाय द सी। वो एक गांव में रहती है जो कि क्या है, बाय द सी, यानी कि सी के वो क्या है, बिल्कुल नियर है। बाय यहाँ पे नियर का मैंने दे रहा है। वो एक ऐसे गांव में रहती है जो कि सी के नज़दीक है। दूसरी एग्जाम्पल है, एस्टरडे आई ड्रोव बाय योर हाउस। कल मैं आपके घर के पास से गुजरा था। ठीक है, पास यानी नियर का यहाँ पे भी सेंस मिल रहा है तो आपको बाय इस्तेमाल करना है। नंबर 3 पे है बाय का एक और यूजेज कि हम इसके साथ टाइम पीरियड को भी यूज़ करते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि बाय के टाइम पीरियड को लेकर दो यूजेज होंगे। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला यूजेज ये है, नॉट लेटर देन, एट और बिफोर, ना उससे पहले ना उससे बाद। आप इसको आसान लफाज में यूँ समझ सकते हैं कि जब कभी आपका टेंस फ्यूचर का हो, ठीक है, और आपको उर्दू में लफ्ज़ तक का सेंस मिल रहा हो तो आपको वहाँ पे बाय को इस्तेमाल करना होता है। ये जो एग्जांपल है, आई विल कंप्लीट दिस आर्टिकल बाय नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते तक ये काम मुकम्मल कर लूँगा। तो अब इस सेंटेंस में हमें तक का भी इस्तेमाल हमने किया और फ्यूचर का भी किया है। तो आप बाय को इस्तेमाल करेंगे, थ्रू इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि बाय जो होता है ये सिर्फ फ्यूचर में टाइम के साथ यूज़ किया जाता है, यानी बाय के बाद जब भी आगे चल के आपने टाइम लिखना है तो ये चीज़ आपने पहले चेक कर लेनी है कि पीछे जो आपका टेंस होना चाहिए वो हमेशा फ्यूचर का होना चाहिए। बाय आपका प्रेजेंट या पास्ट में यूज़ नहीं होता टाइम के साथ। इसके बाद है विद इन द एक्सटेंट आर पीरियड ऑफ। आप बाय को एक दूसरी सूरत में भी टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं जब आपने मुराद लेनी हो कि ये मिसाल है, एक टाइम है, टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ तक। मैं आप समझ लें कि रात की बात हो रही जैसा कि एग्जांपल में है। अब अगर आपने कहना है कि इस रात के दरमियान दरमियान में, यानी या 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, यानी रात के दरमियान किसी भी एक घड़ी में कोई काम अगर किया है गया है तो आपको वहाँ पे बाय का इस्तेमाल करना है। ठीक है,
एग्जाम्पल है दिस एनिमल ऑलवेज हंट्स बाय नाइट। ये जो एनिमल है, ये जो जानवर है, ये रात में ही शिकार किया जाता है, यानी रात में ही शिकार किया जाता है कि रात के किसी एक पल भी किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास रेफर्स टू अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बाय और थ्रू को अगर दो वर्ड्स में आपने डिस्क्राइब करना है, डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो आप जस्ट ये कह सकते हैं कि बाय जो होता है ये मीन्स के जरिए, मीन्स के लिए यूज किया जाता है। मीन्स मीनिंग के जराए, जब आपने जराए के लिए इस्तेमाल करना है तो बाय को यूज करोगे। और थ्रू आप तब यूज करते हो जब आपने किसी प्रोसेस को लिखना होता है, ठीक है। तो प्रोसेस के लिए आप थ्रू को इस्तेमाल करते हैं। ये इनका एक मेजर डिफरेंस है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब रूल नंबर 4 में भी ये चीज़ डिस्कस की गई है कि यहाँ पे जो बाय का इस्तेमाल है, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन यानी मीन्स का मैंने दे रहा है। ही केम बाय बस, वो किस तरह से आया, तो बस के ज़रिए से आया। ज़रिए का आपको सेंस मिल रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की गई उसे हम ज़रिया कहते हैं। तो ऐसी सूरत में आप बाय इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे है कि बाय को आप अमाउंट और साइज ऑफ मार्जिन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। मार्जिन यहाँ पे फासले के मायने में इस्तेमाल किया जाएगा। और अमाउंट के साइज, अमाउंट के साइज से मुराद कि आप अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ में कमी या बेशी, कमी बेशी जब होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो आप वहाँ पे बाय को इस्तेमाल किया करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, द बुलेट्स मिस्ड हर बाय मेयर इंचेस। जो बुलेट्स थी वो उससे चंद इंचेस के फासले से गुजर गई। तो यहाँ पे फासले की बात की जा रही है, तो आपको क्या यूज़ करना है, थ्रू को छोड़ के आप बाय इस्तेमाल करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में देखिएगा, द प्राइसेस हैव ड्रॉप्ड बाय 50%। अब यहाँ पे डिक्रीज की बात की जा रही है, डिक्रीज की बात की जा रही है, तो आपको बाय इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नंबर 6 पे हमारे पास रेफर्स टू वंस ओरिजिन। जब आप किसी के ओरिजिन या किसी की पोजीशन को डिस्कस करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप थ्रू के बजाय बाय का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल मैं कहता हूँ, ईव बोर 2 सन्स बाय एडम। जो ईव थी उन्हें एडम से 2 बच्चे हुए। अब ये जो 2 बच्चे हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, एडम के ज़रिए से हुआ, तो ये यहाँ पे आप बाय का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसकी एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ कि मैं कहूँ, मिसाल मैं कहता हूँ जी, मैं नेशनलिटी के हिसाब से, मैं नेशनलिटी के एतबार से एक पाकिस्तानी हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम अ पाकिस्तानी, ठीक है, बाय नेशनैलिटी, ठीक है। बाद दफ़ा लोग कहते हैं आई एम अ जट बाय कास्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं ये ओरिजिन है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी मेरी नेशनैलिटी है, मतलब कि ओरिजिन है मेरा। ओरिजिन कहते हैं जहाँ से कोई बंदा हो, जिस जगह से, जिस एरिया से, जिस कौम से, ठीक है, जिस रिलीजन से उसका ताल्लुक है, उसे आप ओरिजिन कहते हैं। यहाँ यानी कि जहाँ से वो बंदा ताल्लुक रखता है। तो आई एम अब पाकिस्तानी बाई नेशनैलिटी, नेशनैलिटी चूँकि मेरा ओरिजिन है पाकिस्तानी, तो मैं बाई को इस्तेमाल करूँगा। इस तरह आप कह सकते हैं, मिसाल है कि जट अगर मेरी कास्ट है तो मैं ऐसी सूरत में भी बाय इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैं बाय ओरिजिन, मेरी जो कास्ट है वो क्या है, जट है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है, माय ब्रदर इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। जब आपने किसी की पोजीशन या स्टेटस को इंडिकेट करना होता है तो आप वहाँ पे बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका भाई जो है, मेरा जो भाई है वो क्या है, डॉक्टर है। अपनी पोजीशन, अपने स्टेटस के हिसाब से, अपनी प्रोफेशन के हिसाब से, तो आपको क्या यूज़ करना था, बाय इस्तेमाल करना है। नंबर 7 पे इंडिकेट्स अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि नंबर 7 वाला जो रूल है, यहाँ पे बाय और थ्रू जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल हैं, यानी ये एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कब इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आप आसान वर्ड्स में समझ लें कि जब आपके सेंटेंस में बिकॉज ऑफ का सेंस मिले। बिकॉज ऑफ का मैनी होता है जिसकी वजह से, बल्कि जिस भी मैं रिमूव कर देता हूँ। बिकॉज ऑफ का मैनी होगा की वजह से। जब आपको सेंटेंस में की वजह से यानी कि बिकॉज ऑफ का सेंस मिले,
तो आप चाहे बाय इस्तेमाल करें चाहे थ्रू इस्तेमाल करें, सेंटेंस दोनों तरह से सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो एग्जांपल दे रखी है इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट, यहाँ पे आपको बाय ही यूज़ करना है, यहाँ पे आप थ्रू इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक्सीडेंट के साथ थ्रू को हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे कोई और वर्ड होता तो मैं यहाँ पे थ्रू का इस्तेमाल कर सकता था। ये चीज़ हम जब थ्रू को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की जाएगी। तो बस आपने फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखना है कि जब बिकॉज ऑफ का सेंस हो तो आप बाय और थ्रू दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट दिया गया है तो एक्सीडेंट के साथ बाय को ही प्रेफर किया जाता है। नंबर 8 पे है, ये नंबर 8 वाला जो रूल है इन अकॉर्डेंस विद, इस चीज़ को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं उसके साथ कोरिलेट कर सकता हूँ। यानी नंबर 2 पे जो मैंने रूल डिस्कस किया था ये वाला इंडिकेट्स द लोकेशन यानी नियर टू या नेक्स्ट टू, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सेंस मिलेगा कि जब आपने कुर्बत इन अकॉर्डेंस में विद मीन्स कि मैं उसके साथ या उसकी कुर्बत में, ठीक है, तो आप इसको उस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं नंबर 2 के साथ भी। तो एग्जाम्पल है हमारे पास आई डिड माई ड्यूटी बाय हर, यहाँ पे थ्रू हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो कहना ये चाह रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी उसके साथ मिल के करता हूँ, यानी उसके साथ रह के मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, साथ या मिलकर। तो यहाँ पे इसका मतलब नियर का सेंस आपको मिल रहा है, नियर का मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको बाय इस्तेमाल करना था। इसके बाद कंसर्निंग, यानी जब रूल्स की बात की जाए तो रूल्स के लिए आप हमेशा बाय इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रूल्स के साथ आप कभी भी थ्रू इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह इस एग्जांपल में आप इस चीज़ को देखें, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना कानूनन क्या है, मना है, इजाज़त नहीं है। तो कानून यानी रूल की बात की जा रही है तो आप क्या यूज़ करेंगे, बाय को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नंबर 9 पे है इंडिकेट्स द मैनर इन विच समथिंग वाज अचीव्ड। ये चीज़ भी आप ऊपर कोरिलेट कर सकते हैं जब हमने मीन्स को डिस्कस किया था यानी ज़राए को, तो यहाँ पे भी आपको ज़रिए का सेंस मिल रहा है कि उसने पेमेंट किस ज़रिए से की, उसने कैश के ज़रिए पेमेंट की, कैश के ज़रिए, ज़रिए का सेंस मिल रहा है आपको। तो जब आपको ज़रिए का सेंस मिल रहा होगा तो आपने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपको बाय को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब चलते हैं थ्रू को जाके डिस्कस करते हैं कि थ्रू के क्या यूजेज होते हैं हमारे पास। थ्रू की अगर बात की जाए तो थ्रू का हम तब यूज़ करते हैं जब आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को जाना हो, ठीक है। इन एट वन एंड साइड आर सरफेस एंड आउट एट द अदर, एक साइड से दाखिल होना और किसी दूसरी साइड से जाके निकलना। जब आपको ऐसी मूवमेंट का जब भी आपको सेंस मिले कि आप एक साइड से दाखिल हो रहे हैं दूसरी साइड से निकल रहे हैं, या एक पॉइंट से चल रहे हैं दूसरी साइड पे पहुंच रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना है जी, थ्रू का यूज़ करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिसाल है, आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा कि जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे जब रेलवे ट्रैक निकाले जाते हैं तो बाज़ दफ़ा टनल्स वहाँ यानी पहाड़ों के अंदर से जब ट्रैक निकाला जाता है तो टनल्स बनाए जाते हैं। अब टनल्स किस तरह से होते हैं, मिसाल है ये एक टनल है, आप समझ लें, ठीक है। अब क्या है जी, ये आपकी यहाँ पे एक गाड़ी है। अब गाड़ी ने यहाँ से जब दाखिल होना है चलते चलते, जब वो इस साइड से निकलेगी तो आप देखें कि ये गाड़ी एक पॉइंट से दाखिल हुई है और इसके अंदर से होती हुई दूसरी साइड से निकली है। तो ऐसी सूरत में आपको वहाँ पे थ्रू का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें आप, शी स्टेप्ड थ्रू द डोर, शी स्टेप्ड नहीं आएगा, शी स्टेप्ड इन आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। शी स्टेप्ड इन थ्रू द डोर, वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। अब इस चीज़ को भी देखें कि ये मिसाल है, एक दरवाज़ा है, ये नीचे फर्श है, ऊपर छत है, वो यहाँ पे खड़ी है और उसको यहाँ पे आना है। तो वो दरवाजे में से गुजर के आएगी, जैसे ही वो दरवाजे से गुजर के इधर आएगी तो ये देखें आपको यहाँ पे भी टनल वाला ही सेंस मिलता है। तो आपको यहाँ पे भी थ्रू का इस्तेमाल करना है, बाय इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। इसके बाद यू हैव टू ट्रेवल थ्रू दिस विलेज टू गेट टू द हिडन वैली। इस चीज़ को भी आप कंसिडर कर लें टनल वाली एग्जाम्पल के साथ, तो आप इजीली समझ जाएंगे। मिसाल है, ये एक एरिया है जी, एक विलेज का, गांव का। आप इस वक्त इस जगह पे हैं, प्लेस ए पे, और आपको जाना है यहाँ पे हिडन वैली पे। मैं हिडन वैली के लिए एच भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस एरिया यानी ये जो गांव है ये आपका क्या है, विलेज है, सपोज कर लें, ठीक है। आपको इस गांव में से गुजर के जब इस वैली में जाना है तो ये यहाँ पे देखें आपको वही टनल वाला सेंस मिल रहा है। जब आप एक चीज़ में से दाखिल होकर उसके दूसरे सिरे से निकलते हैं तो आपको वहाँ पे ऐसी सूरत में थ्रू का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे यू हैव टू ट्रेवल थ्रू दिस विलेज
टू गेट द हिडन वैली, आपको वहाँ पे जाना है तो आपको इस गांव में से गुजर कर जाना पड़ेगा। यानी गांव में से गुजर कर, तो गांव की एक पॉइंट से दाखिल होना पड़ेगा और दूसरे पॉइंट से निकलना पड़ेगा। वो टनल वाली एग्जांपल आप सामने रखिएगा, आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे भी आप गाँव की एक सरहद की एक पॉइंट से गुजर रहे हैं और दूसरे पॉइंट से निकल रहे हैं, इसलिए थ्रू इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे इस सेंटेंस में बाय को भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अगर बाय इस्तेमाल करेंगे तो बाय का मतलब ये है कि आप गाँव में से गुजर कर नहीं जाएंगे, बल्कि आप एक लंबा चक्कर निकाल के ऊपर से होके जाते हैं अगर, यानी गाँव के अंदर, गाँव में से गुजर के आप नहीं जा रहे, बल्कि गाँव के पास, गाँव के नज़दीक से गुजर रहे हैं, ऐसे बाहर बाहर से। तो ऐसी सूरत में आप वहाँ पे फिर बाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेट्स ड्यूरिंग, नंबर 2 पे है जी, इंडिकेट्स ड्यूरिंग द होल पीरियड। ये चीज़ हमने बाय के इस्तेमाल में भी पढ़ी थी इधर, कि जो टाइम होता है उसको बाय के साथ इस्तेमाल करते हैं और टाइम के साथ हम थ्रू को भी इस्तेमाल कर लिया करते हैं। थ्रू तब आप इस्तेमाल करेंगे, पहले ज़रा अपना रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें कि आपने बाय को कब इस्तेमाल किया था, ताकि आप थ्रू को समझने में आसानी रहे। बाय के साथ हम टाइम तब इस्तेमाल करते हैं जब तक का सेंस हो और टेंस आपका फ्यूचर हो, तो आप बाय का इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्यूचर के टेंस में जब भी आपको तक लफ्ज़ मिल जाएगा तो आपने वहाँ पे बाय ही इस्तेमाल करना है, थ्रू इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी एग्जांपल ये थी कि जब आपने कहना हो कि ये जो टाइम पीरियड है, कोई भी टाइम पीरियड दे रखा हो, साल हो, महीना हो, दिन हो, हफ्ता हो, ठीक है, सदी हो, उस टाइम पीरियड में किसी एक ख़ास घड़ी पे अगर कोई काम हो जाता है या हुआ है, तो आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना होता है, बाय इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ये तो था बाय का इस्तेमाल। लेकिन थ्रू को आप टाइम के साथ तब इस्तेमाल करते हैं जब होल पीरियड में, यानी जो टाइम पीरियड दे रखा है उस सारे टाइम पीरियड में वही काम मुसलसल होता रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको वहाँ पे थ्रू को इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल देखें, आपको समझ आएगी। दे रिहर्स्ड थ्रू द नाइट। अब इसका जो सेंस है वो यूं है कुछ इस तरह से कि वो जो थे उन्होंने सारी रात क्या की, प्रैक्टिस की, रिहर्स की। ठीक है, सारी रात प्रैक्टिस करते रहे हैं, सारी रात यानी कि मुसलसल फुली नाइट उन्होंने काम किया है, तो ऐसी सूरत में आपको थ्रू को इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर रात की किसी एक घड़ी, यानी 12 बजे किया बस फिर ख़त्म, या 1 बजे किया, किसी एक रात की घड़ी में अगर काम कोई किया जाता है, तो ऐसी सूरत में आप वहाँ पे फिर बाय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर होल टाइम पीरियड में वो काम मुसलसल हुआ है, तो आपको वहाँ पे ऐसी सूरत में थ्रू का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद नंबर 3 पे है रेफर्स टू कंप्लीटिंग समथिंग। जब आप कोई टास्क कंप्लीट करने की बात कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे थ्रू को इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है आई गॉट थ्रू माई एग्ज़ाम्स, यानी आपने थ्रू यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो इसका मतलब आपके जो एग्ज़ाम्स थे वो क्या हो चुके हैं, अब फिनिश हो चुके हैं। मैं जस्ट थ्रू से समझ गया हूँ कि आपके एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, चूँकि थ्रू हमें बता रहा है कि जो ये टास्क था, ये जो काम था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो जब आपका कोई काम कंप्लीट हो जाए तो आपको वहाँ पे थ्रू इस्तेमाल करना होता है कि यानी ये काम मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। इंडिकेट्स, नंबर 4 पे है जी, द मैनर इन विच समथिंग वाज अचीव्ड और कॉज। ये चीज़ मैंने आपको इधर भी बताई थी, लास्ट पे शायद, इधर, हाँ जी, नंबर 7 पे ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जब आपको सेंटेंस बिकॉज ऑफ का मिले तो आप बाय और थ्रू दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी है कि जब आपको बिकॉज ऑफ का सेंस मिलेगा तो आप थ्रू या बाय दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये जो पहली एग्जांपल है, इट एंटर्ड हर बॉडी थ्रू एन ओपन वोंड, यहाँ पे आप बाय का इस्तेमाल नहीं कर, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आप थ्रू को ही इस्तेमाल करेंगे, बाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे आप बाय और थ्रू दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसकी वजह यह है कि ये जो पहला सेंटेंस है, इसमें वो कह रहा है कि उसके जिस्म में, यहाँ पे इट है, शायद किसी वायरस या बैक्टीरिया की बात की जा रही है, कि उसके जिस्म में ये जो चीज़ थी ये दाखिल कैसे हो गई, ज़ख़म के ज़रिए से दाखिल हो गई, ज़ख़म की वजह से दाखिल हो गई। आप दोनों तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पे मेरी आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। सपोज़ कर रहे हैं कि मुझे लड़कियों वाले शौक चढ़ गए हैं ज़रा, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कान को छिदवाऊँ, ठीक है, बालियाँ डालना चाहता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कान को यहाँ से जब छिदवाऊँगा तो जो सुई होगी वो कान की एक साइड से दाखिल होगी और दूसरी साइड से निकलेगी। वो जो हमने डोर या टनल की एग्जांपल ऊपर देखी थी कि इस साइड से दाखिल हुई और इस साइड से निकली, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, थ्रू को इस्तेमाल करते हैं।
चूंकि पहले सेंटेंस में हमें ये चीज़ क्लियर समझ आ रही है कि एक साइड से दाखिल हुई है एक चीज़ और दूसरी साइड से निकली है, या अगर बेशक नहीं भी निकली तो एक साइड से दाखिल हो गई है, तो आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना होता है, थ्रू को इस्तेमाल करना होता है। लेकिन ये जो दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे आप थ्रू और बाय दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों यहाँ पे इंटरचेंजेबल रहेंगी, जो भी आप यूज़ करेंगे सेंटेंस सही कंसीडर होगा। अब देखें, इट वॉज थ्रू माई फॉल्ट दैट यू लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, या इट वॉज बाय माई फॉल्ट दैट यू लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बिकॉज ऑफ लिखता हूँ तो मुझे बिल्कुल सही सेंस मिल रहा है कि मेरे फॉल्ट की वजह से, इट वाज बिकॉज ऑफ माय फॉल्ट, मेरे फॉल्ट की वजह से आपने क्या कर दिया, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, खो दी। तो यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल ही ठीक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको बाय और थ्रू का जो कन्फ्यूजन रहती है वो क्लियर हो चुकी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस बना के लेके आ सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।